आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। देश के अंदर एक बार फिर कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं। केरल के अंदर 30,000 से ज्यादा केस जो है वो आने शुरू हो चुके हैं, जिसकी वजह से दूसरी सरकारें भी जो है अब चिंता जाहिर जो है वो कर रही हैं। लेकिन मेडिकल एक्सपर्ट इसको कैसे देख रहे हैं, हमारे साथ मेडिकल एक्सपर्ट समीर भाटी जी हैं। भाटी साहब, केरल के अंदर एक बार फिर जो किस तरीके से केस बढ़ रहे हैं, वजह क्या है वहां पर केस बढ़ने की? देखिए, इस तरह से हम इस बात को देखते हैं कि अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में स्थिति अभी कंट्रोल है। वहाँ पर उस तरह से केसेस में सर्ज बढ़ावा नहीं देखने को मिल रहा है। केरल की जैसे आपने बात कही, निश्चित तौर पर वहाँ पर केसेस जो बढ़ रहे हैं वो चिंता का विषय है। हालांकि इसको इस तरह से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है कि जो हमारी एक सीरो पॉजिटिविटी की रिपोर्ट आई थी, 4th सीरो पॉजिटिविटी जो ICMR ने दी थी, उसमें दिया गया था कि केरल के अंदर लगभग 40% से कुछ ज़्यादा लोग इन्फेक्ट हुए हैं। बल्कि बाकी राज्यों की बात करें, हम उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, तो यहाँ अराउंड 70% से भी ज़्यादा लोग इन्फेक्ट हो चुके थे। यही सेम दिल्ली का भी हाल रहा था। तो जब सीरो सर्वे में इस तरह की रिपोर्ट आई कि केरला के अंदर अभी भी 60% लोग ससेप्टेबल है, मतलब उनको अभी भी होने का, उनको नेचुरल इन्फेक्शन नहीं हुआ है या उनमें वैक्सीनेशन भी नहीं हुआ है, तो एक वो खतरा हमेशा बना रहता है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं वहां पर एक ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन, क्या होता है कि आपको वैक्सीन लग गया, वैक्सीन लगने के बाद आपको इन्फेक्शन तो हो सकता है, पर वैक्सीन का जिस तरह से हम बात कर रहे थे शुरू से ही कि भाई वो बीमारी की गंभीरता और हॉस्पिटलाइजेशन को रोकती है। पर जो केरला के अंदर एकदम से अचानक से जो 30,000 केसेस का आपने भी जो जिक्र किया, वो काफी ज्यादा चिंता का विषय। इसमें एक जो महत्वपूर्ण बात देखने वाली है जो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कोई नई तरह का वेरिएंट तो नहीं है। तो इसलिए अभी बहुत जरूरी है कि वहां पर जीनोम सीक्वेंसिंग की जाए, पता लगाया जाए कि इसका बढ़ने का एक्चुअल कारण क्या है। एक कारण तो जैसा कि हम जान रहे हैं कि ये भी हो सकता है, और इसके अलावा कुछ 1-2 सुपर स्प्रेडिंग इवेंट्स जो हम बात करते हैं कि फेस्टिवल्स, तो फेस्टिवल्स के बाद भी थोड़ा सर्ज आया है। इसीलिए हम सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अभी आने वाले त्योहार, जिस तरह से अक्टूबर के अंदर तो काफ़ी सारे फेस्टिवल्स होंगे, तो और भी बाकी राज्यों को वहाँ पर स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक और महत्वपूर्ण बात जो हमने पहली और दूसरी लहर से सीखी कि ज़्यादातर जब केसेस की शुरुआत होती है तो वो एक राज्य से होती है किसी तरह से। जब हमने सेकेंड वेव में देखा तो कैसे महाराष्ट्र से शुरू हुआ था, और उसके बाद फिर हमें लग रहा था उस समय कि शायद दिल्ली में ना हो और कहीं पर फिर धीरे धीरे जैसा हमने देखा कि कैसे एकदम से स्प्रेड हो गया। और लास्ट ईयर तो क्या, इसी साल जब हमने देखा होली के बाद एकदम से अचानक केसेस इतना जल्दी बढ़े, 1% पॉजिटिविटी रेट चल रहा था जो 30-40% तक पॉजिटिविटी रेट हो गया। क्योंकि इसमें एक जो सबसे बड़ा कारण अभी तक जो माना जा रहा है वो है डेल्टा वेरिएंट। डेल्टा वेरिएंट ने आपने देखा कि सेकंड जो वेव थी हमारी, पूरे देश में किस तरह से वो फैल गया था, और हमारे केसेस 4 लाख को भी ज़्यादा पार कर गए थे। हालांकि 4 लाख का आंकड़ा तो वो था जिन्होंने टेस्ट कराया, पर आप समझते हैं कि बहुत अधिक लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने टेस्ट भी नहीं कराया, तो आंकड़ा उससे ज़्यादा निश्चित तौर पर रहा होगा। और अभी डेल्टा वेरिएंट बाकी देशों में भी सर्कुलेट हो रहा है। जब तक ये वेव्स आ रही हैं और जब तक हमें हमारा जो एक हर्ड इम्यूनिटी ना हो जाए, तब तक सबको जो मास्क वाली और जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स है उनको जो है स्ट्रिक्टली फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट वेव के अंदर भी जो हमने एक रणनीति अपनाई थी, जो पॉलिसी अपनाई थी कि जहाँ से लग रहा है कि वायरस, जहाँ पर ज़्यादा वायरस का प्रकोप है, उस एरिया को कंटेन कर लिया जाए। क्योंकि जब वहां पर कंटेन कर लेते हैं तो उसका जो स्प्रेड होना वो काफी हद तक रुक जाता है। क्योंकि हमारा जो मेन उद्देश्य रहता है इसके अंदर कि हम जो ट्रांसमिशन है उसकी चेन को ब्रेक करें। तो फिलहाल अभी जैसे उत्तर भारत के राज्यों की तरफ उस तरह से नहीं है इन्फेक्शन, तो हमारा इसमें यही पॉलिसी रहनी चाहिए कि अगर केरल के अंदर अभी पॉजिटिविटी रेट काफी ज्यादा और संक्रमण दर काफी ज्यादा है, तो उसको वहीं पर ही कंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि वो और जगह पर ना स्प्रेड हो। क्योंकि जब ये आपका संक्रमण बढ़ जाता है, तब हमने देखा है, पिछली बार भी हमने देखा, हमारा वैक्सीनेशन जो है प्रोग्राम को पे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि उस टाइम वो वैक्सीनेशन उस स्पीड से नहीं हो पाती है। तो बहुत ज़रूरी है हमें अभी उस एरिया को कंटेन करना, ताकि वो और जगह या और राज्यों में स्प्रेड ना हो। स्कूल 50% कैपेसिटी के साथ जो है खोल दी जाएंगे।
कितनी चिंता मानते हैं आप इसकी? देखिए, जो बच्चों के लिए जिस तरह से अभी रिपोर्ट आई थी उसमें जताया गया था कि बच्चों के लिए हमारे पास उस तरह की हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उस तरह की सुविधाएं हमारे पास नहीं है। पर बच्चों में एक चीज़ हमने देखी कि सेकेंड और फर्स्ट वेव के अंदर बहुत ज़्यादा बच्चे अगर इन्फेक्टेड भी थे तो उनके अंदर कोई बीमारी की गंभीरता को नहीं देखा गया। हाँ, इसमें इसको हम इस तरह से देखते हैं कि देखिए, बच्चों के लिए अभी वैक्सीन एक लॉन्च तो हुई है पर उसको रोल आउट होते हुए थोड़ा सा समय लग जाएगा कि वो अक्टूबर तक या अक्टूबर एंड तक हो पाएगी। उसके बाद 2 महीने उसको लगाने में लगेंगे। 2 महीने के बाद जो है, 2 महीने लगाने में क्या, आप अगर वैक्सीन लगाते हैं तो 2 महीने के बाद एंटीबॉडीज, मतलब पूरा 3 डोज का कोर्स पूरा होता है और उसके भी 15 दिन बाद एंटीबॉडीज डेवलप होती है। तो उस तरह से हम इस साल हमारा जो है ये इसमें ही निकल जाएगा। और जैसे अभी राज्य सरकारें और ये सब बात भी कर रही हैं स्कूलों को खोलने के लिए, तो थोड़ा इसको स्लोली हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। जिस तरह से SOPs बनाई है उनको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जैसा कि हम बता भी रहे हैं कि बाकी अन्य देशों में, विदेशों में जब खोले गए हैं तो वहाँ पे एकदम से केसेस में बढ़ोतरी देखी गई है। और फिलहाल हमने हिमाचल एंड पंजाब में भी जब देखा कि वहाँ पर भी जब एक बार स्कूल खुले तो केसेस बढ़े हैं। तो सब चीज़ों का हमें ध्यान रख के, एहतियात रख के इसको धीरे धीरे करके खोलना पड़ेगा। तो वैक्सीन के साथ साथ हमें जो पहले के बेसिक प्रोटोकॉल है उनको फॉलो करना ज़रूरी है। मास्क तो निश्चित तौर पर हमें पहनना है। तो बिल्कुल, ये थे मेडिकल एक्सपर्ट समीर भाटी, जिन्होंने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी।